35 डेज, 35 प्रैक्टिस सेट्स। आज सेट 1 करने जा रहे हैं। और अगर आप यूपी टेट 2026 में स्कोर गेन करना चाहते हो तो ये रैंक बूस्टर डोज आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 200 रैंक बूस्टर वन लाइनर्स और ऐसी शॉर्ट नोट्स रिवीजन जो एग्जाम से पहले आपका पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगी। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है। थंबनेल पर जैसा लिखा है, यूपी टेट 2026 35 डेज 35 प्रैक्टिस सेट्स। सब्जेक्ट सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, संस्कृत। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए रैंक बूस्टर डोज, हल्के में मत लेना इसको। चलिए शुरू करते हैं आज का रैंक बूस्टर सेशन। देखिए, आज के इस सेशन में हम जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़े मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रैंक बूस्टर वन लाइनर्स और शॉर्ट नोट्स का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो परीक्षा से पहले आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बढ़ा देंगे। एक क्लासरूम मेंटर के नाते मैं आपको यही कहूंगा कि इस मास्टर क्लास को अंत तक अच्छे से समझना। यहाँ बताया गया हर एक कॉन्सेप्ट परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है, जो सीधे आपके मार्क्स पर असर डालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? इसका बिल्कुल सीधा सा उत्तर है अभियोग्यता का विकास, यानी बुद्धि और सोचने की क्षमता का विकास। अब इसके शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें सोचना, तर्क करना और समस्या समाधान शामिल है। तीसरा पॉइंट, इसके मुख्य मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे और ब्रूनर हैं और इसे याद रखने की MW ट्रिक है, संज्ञान बराबर जानना और समझना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ कैसे बनाते हैं? इसका उत्तर है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो स्वयं सिद्धांतों की रचना करते हैं। नोट्स पर नजर डालें तो पहला पॉइंट, बच्चे पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करते हैं। दूसरा, ज्ञान थोपा नहीं जाता बल्कि निर्मित किया जाता है। तीसरा, भौतिक दुनिया के साथ व्यवहार कौशल का उपयोग होता है। और चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट की कोड है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है समावेशन या आत्मसात्करण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। नोट्स में साफ लिखा है, पहला पॉइंट, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ज्यों का त्यों जोड़ना। दूसरा, पुरानी योजनाओं में कोई बदलाव नहीं होता। तीसरा पॉइंट, उदाहरण, सफेद कुत्ते को देखा फिर सफेद बिल्ली को भी कुत्ता कहा। और चौथी, इसे याद रखने की ट्रिक है, एसिमिलेशन का मतलब है ऐड करना, A+A। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं यानी स्कीम में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर है समायोजन या समायोजिष्ठीकरण, जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स देखते हैं। पहला, पूर्व ज्ञान या स्कीमा में सुधार, विस्तार या परिवर्तन करना। दूसरा पॉइंट, नई स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना। तीसरा उदाहरण, बिल्ली की आवाज सुनकर उसे कुत्ते से अलग समझना। और चौथी ट्रिक है, अकोमोडेशन का मतलब है एडजस्ट या चेंज करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मस्तिष्क में संचित सूचनाओं एवं अनुभवों की संगठित व्यवस्था क्या कहलाती है? उत्तर है स्कीमा, यानी स्कीमा। नोट्स पर ध्यान दें। पहला पॉइंट, वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा, यह ज्ञान के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी पॉकेट हैं। तीसरा, किसी काम को करने के विभिन्न प्रकार के तथ्य। और चौथा, अनुभव के साथ लगातार अपडेट होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मसात्करण तथा समाविष्टीकरण की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करना क्या कहलाता है? उत्तर है साम्य धारण या संतुलन, जिसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। नोट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, पुरानी समझ और नई जानकारी के बीच संतुलन। दूसरा, असंतुलन यानी कंफ्यूजन से संतुलन यानी क्लैरिटी की ओर जाना। तीसरा, इसी प्रक्रिया से संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। और चौथा, ट्रिक याद रखिए, इक्विलिब्रेशन का मतलब है इक्वल बैलेंस। अब हम आते हैं स्टेज 1 पर। बच्चे अपनी इंद्रियों जैसे आंख, कान, हाथ के माध्यम से प्राथमिक अनुभव किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? उत्तर है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी सेंसरी मोटर अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। शॉर्ट नोट्स देखिए। पहला, बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक यानी मोटर क्रियाओं द्वारा। दूसरा पॉइंट, जन्म से 30 दिन तक केवल सहज क्रियाएं यानी रिफ्लेक्सेस। तीसरा, सोचना शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। चौथा, ट्रिक है सेंसेस आर द फर्स्ट टीचर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह अवस्था जिसमें बच्चे ये समझ बना लेते हैं कि छिपी हुई वस्तुएं भी अस्तित्व में रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तर है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। नोट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, आउट ऑफ साइट इज नॉट आउट ऑफ माइंड। दूसरा, संवेदी गामक अवस्था के अंत यानी 18 से 24 महीने में।
तीसरा, तकिए के नीचे छिपे खिलौने को ढूंढ लेना। और चौथा, स्मृति यानी मेमोरी के विकास का पहला संकेत। इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करना और वस्तुओं को उलट-पुलट कर देखना क्या दर्शाता है? उत्तर है उद्देश्य निर्देशित व्यवहार, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नोट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट, जानबूझकर खिलौने को पकड़ने का प्रयास। दूसरा, 8 से 12 महीने की आयु। तीसरा, कार्यों और परिणामों यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझना। चौथा, समस्या समाधान का सबसे प्रारंभिक रूप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो घोड़े पर हो। तो यह क्षमता क्या है? उत्तर है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण और अनुकरण, यानी डिफर्ड इमिटेशन या सिंबॉलिक थॉट। नोट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, वयस्कों की क्रियाओं को देखकर बाद में नकल करना। दूसरा, मस्तिष्क में घटनाओं का मानसिक निरूपण यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा, 18 से 24 महीने में प्रतीकात्मक चिंतन। और चौथा, ट्रिक है एक्टिंग एंड कॉपिंग स्टार्ट्स हियर। अब स्टेज 2 को समझते हैं, वो अवस्था जिसमें बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। उसे क्या कहते हैं? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। नोट्स ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, 2 से 7 वर्ष खोज की अवस्था। दूसरा, साइकिल शब्द सुनकर मस्तिष्क में चित्र बनना। तीसरा, लाक्षणिक कार्य या सिंबॉलिक फंक्शन प्रारंभ। चौथा, ट्रिक, वर्ड्स एंड इमेजेस रिप्लेस फिजिकल एक्शंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों का यह दृष्टिकोण कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं, क्या है? उत्तर है जीववाद यानी एनिमिज्म। नोट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। दूसरा, गुड़िया को भूख लगी है या चोट लगने पर जमीन को मारना। तीसरा, अतार्किक चिंतन यानी इलॉजिकल थिंकिंग। और चौथा, 2 से 4 वर्ष के पूर्व प्रत्यात्मक काल में। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। पियाजे के अनुसार अहं केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म क्या है? इसका उत्तर है बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। नोट्स देखिए। पहला पॉइंट, दूसरे के दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाना। दूसरा, जो मैं सोचता हूं वही पूरी दुनिया सोचती है। तीसरा, आत्म केंद्रितता की भावना। और चौथा, ट्रिक है माई व्यू इज द ओनली व्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्ची को लगता है कि लंबे ग्लास में चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। पियाजे के अनुसार यह किस कमी का कारण है? उत्तर है केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन और अप्रतिवर्तिता यानी इररिवर्सिबिलिटी। नोट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, किसी वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, विचारों को उलटने यानी रिवर्स की शक्ति का अभाव। तीसरा, 2 गुणा 3 बराबर 6 पर 6 भाग 3 बराबर 2 समझने में परेशानी। चौथा, संरक्षण यानी कंजर्वेशन के नियम का ज्ञान न होना। अब चलते हैं स्टेज 3 पर। वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। नोट्स पर ध्यान दें। पहला पॉइंट, तर्क यानी लॉजिक आता है लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं पर। दूसरा, 7 से 11 वर्ष की आयु। तीसरा, आत्मकेंद्रित विचारों में न्यूनता। चौथा, ट्रिक, टच एंड सी मीन्स लॉजिक अप्लाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ कि किसी वस्तु का आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती क्या कहलाती है? उत्तर है संरक्षण यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। नोट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र का संरक्षण विकसित होना। दूसरा, मिट्टी को गोल से चपटा करने पर वजन समान रहता है। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि। और चौथा, ट्रिक याद रखिएगा, शेप चेंजेस, अमाउंट स्टेज द सेम। 9 वर्षीय लीला ने बटनों को उनके माप और छेदों के आधार पर बांटा। पियाजे के अनुसार लीला किस चरण पर है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की क्षमता दर्शाता है। नोट्स सुनिए। पहला पॉइंट, वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार के आधार पर समूहों में बांटना। दूसरा, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण यानी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तीसरा, गुलाब और गेंदा दोनों फूल की श्रेणी में आते हैं। चौथा, ट्रिक है सॉर्टिंग इनटू कैटेगरीज सक्सेसफुली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विलोमीयता और क्रमबद्धता यानी सीरिएशन की क्षमता कब विकसित होती है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान।
नोट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट, वस्तुओं को एक क्रम जैसे छोटे से बड़ा में लगाना। दूसरा, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना यानी रिवर्सिबिलिटी। तीसरा, गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव तार्किक रूप से करना। चौथा, ट्रिक है एबीसी से सीबीए अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं स्टेज 4 पर। पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। उत्तर है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नोट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, 11 से 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु। दूसरा, बिना भौतिक वस्तुओं के भी चिंतन में क्रमबद्धता। तीसरा, न्याय, स्वतंत्रता और प्रेम जैसे अमूर्त तथ्य। चौथा, ट्रिक, थिंकिंग बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक सोच और परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता क्या है? उत्तर है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। नोट्स देखिए। पहला पॉइंट, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा यानी व्हाट इफ सिनेरियोज। दूसरा, समस्या समाधान के लिए परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाना। तीसरा, परीक्षण करना और उच्च स्तर का तार्किक चिंतन। चौथा, ट्रिक, थिंकिंग लाइक अ ट्रू साइंटिस्ट। वह चरण जिसमें बच्चे प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं, जैसे यदि सभी मनुष्य मछलियां हैं। उत्तर है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जहां प्रपोर्शनल लॉजिक काम करता है। नोट्स पर ध्यान दें। पहला पॉइंट, वास्तविक दुनिया के अनुभवों के बिना तार्किक कथनों का मूल्यांकन। दूसरा, शाब्दिक समस्याओं यानी वर्बल प्रॉब्लम्स को आसानी से हल करना। तीसरा, जटिल गणित और विज्ञान के सिद्धांत। चौथा, ट्रिक, लॉजिक वर्क्स इवन इफ फैक्ट साउंड सिली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों यानी मेटाफर्स और उपनामों के प्रति बोध बदलना किस अवस्था में है? उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नोट्स देखिए। पहला पॉइंट, अमूर्त अर्थों को पूरी तरह समझना। दूसरा, व्यंग्य यानी सरकाज़म और छिपे हुए अर्थों को समझना। तीसरा, अपनी सोच की विधियों के विषय में सोचना यानी मेटाकॉग्निशन। चौथा, ट्रिक है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। पियाजे के अनुसार नैतिकता का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी क्या है? उत्तर है सामाजिक नियमों, मान्यताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना। नोट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, पियाजे ने नैतिक विकास को संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा है। दूसरा, इसके 3 मुख्य स्तर बताए हैं। तीसरा, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण की ओर विकास। चौथा, ट्रिक, रूल्स शिफ्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्तर जिसमें बालक का नैतिक विकास दूसरों द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित होता है और नियम कठोर मानी जाते हैं। उत्तर है नैतिक यथार्थता यानी मॉरल रियलिज्म या हेटेरोनॉमस स्तर, जो 7 से 8 वर्ष में होता है। नोट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट, नियम माता पिता या ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा, जैसा काम वैसी सजा यानी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। तीसरा, इसे नैतिक अहं केंद्रीकरण भी कहते हैं। चौथा, ट्रिक है रूल्स आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजेबल। वह स्तर जिसमें बच्चे चाहते हैं कि सभी सहयोगी खेल के नियमों का पालन करें और सहयोगात्मक खेलों की ओर बढ़ते हैं। उत्तर है नैतिक समानता यानी मॉरल इक्वालिटी, जो 8 से 12 वर्ष के बीच होती है। नोट्स ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, समानता और लेनदेन पर आधारित। दूसरा, नियमों को आपसी सहमति से बनाया गया है। तीसरा, सहपाठी समूह यानी पीयर ग्रुप का प्रभाव सबसे अधिक। चौथा, ट्रिक, फेयर प्ले एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इमर्ज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्तर जिसमें बालक यह समझने लगता है कि नैतिक नियम परिस्थितिनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। उत्तर है नैतिक सापेक्षता यानी मॉरल रिलेटिविज्म या ऑटोनॉमस 12+ वर्ष। नोट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, उचित और अनुचित का निर्णय स्वयं लेना। दूसरा, परिणाम से ज्यादा इरादे यानी इंटेंट को महत्व। तीसरा, नियम समाज की भलाई के लिए हैं। चौथा, ट्रिक याद रखिए, इंटेंट मैटर्स मोर देन आउटकम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक क्या होनी चाहिए? उत्तर है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन को बढ़ावा देना। नोट्स देखिए। पहला पॉइंट, शिक्षक एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर है, तानाशाह नहीं। दूसरा, रटने के बजाय खोजने के अवसर देना। तीसरा, सीखने के लिए तत्परता यानी रेडीनेस टू लर्न। चौथा, ट्रिक है हैंड्स ऑन डिस्कवरी इज की
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम यानी करिकुलम तैयार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है बच्चों की उम्र और उनकी संज्ञानात्मक अवस्था का। नोट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट, मूर्त से अमूर्त यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट शिक्षण सूत्र। दूसरा, छोटे बच्चों को भौतिक वस्तुओं के साथ खेलने देना। तीसरा, बड़े बच्चों को मानसिक चुनौतियां और पहेलियां देना। चौथा, ट्रिक मैच द टास्क टू द स्टेज। पियाजे के अनुसार भाषा और विचार यानी लैंग्वेज एंड थॉट के बीच क्या संबंध है? उत्तर है विचार भाषा से पहले आता है और भाषा को निर्धारित करता है। नोट सुनिए। पहला पॉइंट, संज्ञानात्मक विकास ही भाषा के विकास का आधार है। दूसरा, पहले कॉन्सेप्ट बनाता है फिर उसे नाम यानी लैंग्वेज देता है। तीसरा, वाइगोत्स्की का विचार इसके ठीक विपरीत है। चौथा, ट्रिक थॉट प्रिसीड्स लैंग्वेज फॉर पियाजे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब कई बच्चे एक साथ बैठकर बोल रहे होते हैं लेकिन कोई एक दूसरे को सुन नहीं रहा होता तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है सामूहिक एकालाप यानी कलेक्टिव मोनोलॉग। नोट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, यह अहं केंद्रित वाक्य यानी इगोसेंट्रिक स्पीच का एक रूप है। दूसरा, बच्चे जोर जोर से खुद से बातें करते हैं। तीसरा, उद्देश्य संवाद यानी कम्युनिकेशन करना नहीं होता। चौथा, यह मूर्त अवस्था में आते आते समाप्त हो जाता है। अब जल्दी जल्दी इन नोट्स से वन लाइनर्स रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पियाजे के सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 भागों में। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास। कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण क्या हैं? संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचालनात्मक, ठोस यानी मूर्त क्रियाएं और औपचारिक क्रियाएं। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और ये अंतर्ज्ञान पर आधारित है। ये कौन सा काल है? पूर्व क्रियात्मक काल। पियाजे के अनुसार शिशु में आत्मधारणा का विकास कब आरंभ होता है? 12 साल में। इसे मार्क करके जरूर याद कर लीजिए। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? स्थूल प्रक्रिया यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दी थी? जीन पियाजे ने। पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया किन 2 विशिष्ट प्रकारों द्वारा घटित होती है? समावेशन और समायोजन। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? स्कीमा। स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन का दूसरा नाम क्या है? प्रतिपादन। इसे मार्क करके जरूर याद कर लीजिए। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था को क्या कहते हैं? सहज क्रियाओं की अवस्था या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। किस स्तर पर बच्चा ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं? संवेदी गामक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व की समझ बनना किंतु क्रियाओं की परिवर्तनीयता ना समझना किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब एक 5 साल की बच्ची पत्थरों को लाइन और वृत्त में लगाकर बार बार गिनती है, वह क्या ग्रहण कर रही है? संख्या का संरक्षण। पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी प्री कंसेप्चुअल पीरियड की आयु क्या है? 2 से 4 वर्ष। इसे मार्क करके जरूर याद कर लीजिए। अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड की आयु क्या है? 4 से 7 वर्ष। भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बालक वस्तुओं के संदर्भ में सही रूप में समझ नहीं पाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे को लगता है कि दोस्त जो 5 फीट का है वो 4 फीट वाले चाचा से बड़ा हो सकता है। यह क्या है? यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का दृष्टिकोण है। प्रतीकात्मक खेल यानी सिंबॉलिक प्ले कर पाना किस चरण को अंकित करता है? पूर्व संक्रियात्मक। इसे मार्क करके जरूर याद कर लीजिए। मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था की आयु वर्ग क्या है? लगभग 7 से 11 वर्ष। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाना परंतु अमूर्त संरचनाओं में कठिनाई। मूर्त संक्रियात्मक। किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना यानी रिवर्सिबिलिटी की बुनियादी उपलब्धि क्या है? मूर्त संक्रियात्मक चरण। बच्चे मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये किस स्तर की विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक। इसे मार्क करके जरूर याद कर लीजिए। वस्तुओं को क्रम यानी सीरिएशन से लगाने की क्षमता कब विकसित होती है? मूर्त क्रिया अवस्था में। राधा ने छात्रों के लिए एक प्रश्न बनाया जिसमें अमूर्त चिंतन की आवश्यकता है। यह किस चरण से लाभान्वित होगा? औपचारिक संक्रियात्मक। नैतिक यथार्थता यानी मॉरल रियलिज्म किस आयु में चलती है? 7 से 8 वर्ष की आयु। नैतिक समानता यानी मॉरल इक्वालिटी का स्तर कब होता है? 8 से 12 वर्ष। नैतिक सापेक्षता यानी मॉरल रिलेटिविज्म कब प्रारंभ होती है? 12 वर्ष की आयु। इसे मार्क करके जरूर याद कर लीजिए। पियाजे के अनुसार संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करना क्या कहलाता है? स्कीमा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया। समायोजन।
प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आत्मसात्करण। संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें जोड़ना क्या कहलाता है? संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? परिपक्वता या मैचुरेशन। इसे मार्क करके जरूर याद कर लीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? अनुकूलन या एडेप्टेशन की। पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? यही कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, जो कि वाइगोत्स्की का मत है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अधिगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से किसमें भिन्न है? गुणात्मक रूप से, यानी क्वालिटेटिवली। बच्ची सोचती है कि लंबे गिलास में अधिक पानी आता है। यह पियाजे के अनुसार किस कमी के कारण है? अकेंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। इसे मार्क करके जरूर याद कर लीजिए। अब कमेंट करके जरूर बताइए आपकी यूपीटीईटी 2026 तैयारी किस लेवल पर चल रही है। ए बेसिक स्टार्ट, बी प्रैक्टिस मोड, सी रिवीजन मोड, डी सिलेक्शन कंफर्म। मैं पर्सनली सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, तो अपना जवाब अभी लिखिए। अगर आज का रैंक बूस्टर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंजिल विद अंसारी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए अभी कमेंट करें रेडी फॉर पार्ट 2। कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी की है। डेली प्रैक्टिस करते रहिए और यूपी टेट 2026 में अपना स्कोर बूस्ट पक्का करिए। मिलते हैं अगले रैंक बूस्टर सेशन में।